हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज़्म। कंजेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है जो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज में मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ हमारा नेटवर्क की कैपेसिटी कुछ जो भी मेज़रमेंट के हिसाब से रही गई है और उस नेटवर्क में हम अपना लोड ज़्यादा कर दें। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में मेरी सीटिंग 40 बच्चों की है। अब वो 40 बच्चों से जस्ट मैं डबल कर लूँ या 60 बच्चे आ गए या 70 बच्चे आ गए तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। सेम मैनर में नेटवर्क कैपेसिटी जब हमारी लेस रहती है और उसमें हम बहुत हायर लोड उसमें एनहेंस कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैकेट्स का या डेटा इंफॉर्मेशन फ़्लो का बहुत कंजेस्टेड हो जाता है वो नेटवर्क, उसको बोलते हैं कंजेशन। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है मेनली आती ही है। इसको ओवरकम करने के लिए सर्टेन कुछ मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं या कुछ एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है। कंजेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है या तो अपन उस ट्रैफिक को अवॉइड करें नेटवर्क में, या तो अपन उस ट्रैफिक को अवॉइड नहीं कर सकते तो ट्रैफिक को अपन शेप करें, कुछ शेपिंग करें ट्रैफिक की, ताकि हमारा नेटवर्क में कंजेशन रिड्यूस हो सके। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। जैसे सपोज़ हम एक ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर का ग्राफ लेते हैं डेटा रेट और सेकंड्स के मेज़र में। कुछ ट्रैफिक इस तरीके से हमारा ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल होते होते कुछ सर्टेन हमारा एक पॉइंट में, इस पॉइंट में हमारा इंक्रीज़ हुआ है, देन अगेन हमारा यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है। तो जो इंक्रीज़ है हमारा, जो पीक लेवल में चल रहा है, जहाँ हमारा डेटा पीक लेवल में गया है, उसको बोलते हैं पीक डेटा रेट। और जिस पॉइंट से फिर वो डाउन होते गया है उस मिडविन में अपन एक ले लेंगे एवरेज डेटा रेट। दिस वन इज़ एवरेज। कंजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज होती है। कंजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज मतलब जिस हिसाब से अपन कंजेशन को कंट्रोल करते हैं उसके अपन लोग क्या क्या प्रिवेंशन और उसके रिमूवल के क्या क्या स्टेप्स अपन उठाते हैं। सबसे फर्स्ट कराते हैं या तो उसको प्रिवेंट करना या उसको रिमूव करना। तो प्रिवेंट और रिमूव करने के लिए दो टेक्निक यूज़ होती है। एक कहलाती है हमारी ओपन लूप और एक कहलाती है हमारी क्लोज लूप। अब ओपन लूप और ये क्लोज लूप। ओपन लूप क्या होती है? ओपन लूप मतलब होती है कि हम अपने कंजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब प्रिवेंट करने की कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ बना के रखा जाती है कि किस हिसाब से हम लोग अपने ट्रैफिक को कंजेशन करने के पहले ही अपन उसको रोक ले, प्रिवेंट कर ले। तो फर्स्ट पॉलिसी कहलाती है रीट्रांसमिशन पॉलिसी। जैसे कि अपन पहले टीसीपी प्रोटोकॉल में हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल देखा था, जिसमें हम लोग गो बैक एन देखे थे और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल देखे थे या स्टॉप एंड वेट था। इसमें क्या बोला जा रहा था ये टीसीपी मॉडल में कि अगर कोई भी फेलर होता है फ्रेम्स का या एक्नॉलेजमेंट का या डैमेज होता है तो सेंडर क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। तो उस रीट्रांसमिट करने की जो टेक्निक रहेगी उसको अपन को अच्छी रखनी है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी है ताकि कंजेस्टेड मत हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर रिसीवर हमारा एक्नॉलेज नहीं कर रहा है तो सेंडर क्या करेगा, कंटिन्यू भेजते रहेगा, रीट्रांसमिट करते रहेगा, रीट्रांसमिट करते रहेगा। इससे क्या होगा कि वो रिसीवर के पास अगर उसका बफर साइज छोटा है तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा, फ्रेम बार बार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो अपन को कुछ रीट्रांसमिशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कुछ सर्टेन टाइम तक ही वो रखे। अदरवाइज़ क्या होगा कि रिसीवर के पास अगर उस टाइम पीरियड तक अगर बफर हमारा डिक्रीज़ नहीं हुआ है, डेटा पैकेट हमारे रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, वो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो कुछ टाइम पीरियड में वो ऑटोमेटिकली उसके पैकेट्स वहाँ से रिमूव होते जाते हैं ताकि बफर की साइज फ्री हो सके। तो हमको गुड रीट्रांसमिशन पॉलिसी या गुड रीट्रांसमिशन टेक्निक वाले एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल चूज़ करना है कंजेशन कंट्रोल के लिए। जो एग्जांपल है उसका टीसीपी बहुत अच्छा रीट्रांसमिशन पॉलिसी में काम करता है। सेकंड है पॉलिसी हमारी विंडो पॉलिसी। विंडो पॉलिसी क्या करती है कि जैसे कि हमको पता है कि सेंडर और रिसीवर के पास अपने अपने पास कुछ एक विंडो साइज़ रहते हैं, उस विंडो साइज़ के हिसाब से ही सेंडर और रिसीवर फ्रेम्स को सेंड करते हैं। तो वो जो सेलेक्टिव रिपीट टेक्निक रहती है वो क्या करती है कि
सेंडर और रिसीवर को रैंडमली बफर साइज या रैंडम विंडो साइज पॉलिसी प्रोवाइड करती है, जिस हिसाब से तो क्या करता है सेंडर रिसीवर एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकता है, रिसीवर एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो सेलेक्टिव रिपीट एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये विंडो पॉलिसी उसमें देता है और विंडो की साइज़ को बढ़ा के रखता है ताकि क्या हो जाए एक साथ एक बार में बहुत सारी फ्रेम्स अगर चले जाएगी तो कंजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी या प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। रिसीवर को हमेशा एक्नॉलेजमेंट एक भेजता ही है उसके बाद सेंडर के पास। तो क्या होगा अगर रिसीवर जैसे स्टॉप एंड वेट में है, कंटिन्यू अगर सेंडर भेजे जा रहा है और कंटिन्यू रिसीवर्स को एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज किए जा रहा है बिना कोई भी देरी किए हुए, तो जिस हिसाब से कंटिन्यू वो एक्नॉलेज करेगा सेंडर फिर भेज देगा, फिर वो एक्नॉलेज करेगा फिर भेजेगा। इसमें क्या होगा कंटिन्यूस मूवमेंट के कारण बहुत सारे पैकेट्स एक साथ ट्रैवल होते रहेंगे जो नेटवर्क को कंजेस्टेड कर देगा। इसलिए रिसीवर को एक एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि कुछ एक फिक्स टाइम के बाद या कुछ इतने पैकेट्स या 5 पैकेट्स 4 पैकेट के बाद ही वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजे। इससे क्या होगा वो नेटवर्क की के बीच का जो एरिया रहेगा वो कंजेस्टेड ना होकर वो इजी मैनेज कर सके ट्रैफिक को। नेक्स्ट पॉलिसी है डिस्कार्डिंग पॉलिसी। डिस्कार्डिंग पॉलिसी क्या करती है कि जो भी पैकेट्स है जो लेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको वो डिस्कार्ड तुरंत करते जाए। इससे क्या होगा अगर जो लेस सेंसिटिव इंपॉर्टेंट पैकेट्स हैं वो डिस्कार्ड होते जाएंगे तो वो नेटवर्क की जो एरिया है वो फ्री होते जाएगी जो कंजेशन को उसको कंट्रोल कर सकेगी। नेक्स्ट है एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी में जो भी रिसोर्सेस है हमारा जिस के लिए हमारा प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होता है तो वो पहले ही चेक हो जाए नेटवर्क में उसके लाने के लिए या नेटवर्क में उसको एडमिट करने के लिए पहले ही रिसोर्सेज की चेकिंग हो जाए। इससे क्या होगा रिसोर्सेज की चेकिंग हो जाएगी तो नेटवर्क की जो इंटरनली स्पीड रहेगी और एरिया रहेगा वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ना कंज्यूम हो जाएगा और कंजेशन उससे भी प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज लूप। क्लोज लूप कंट्रोल स्ट्रेटेजीज मतलब होता है कि कंजेशन का अपन रिमूवल कैसे कर सकते हैं। तो 4 तरीके से कंजेशन का रिमूवल होता है। एक होता है बैक प्रेशर, एक होता है चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिगलिंग एंड एक्सप्लिसिट सिगलिंग। अब इम्प्लिसिट सिगलिंग और एक्सप्लिस देखेंगे अपन। बैक प्रेशर मेथड जो है क्लोज लूप का डेट मीन्स कंजेशन को रिमूव करने का वो क्या करता है। सपोज एक सोर्स है और उसको सेंड करना है रिसीवर के पास सर्टेन पैकेट्स। अब वो सोर्स को सेंडर के पास सेंड करना है और वो सब सेंड करेगा। ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ नोट्स हो सकते हैं उसके पास सेंड करने के लिए। सपोज़ यहाँ पे मैंने 4 नोट्स लिए हैं। हमारा डेटा जो है वो किस फॉर्म में चल रहा है सेंडर टू नोड 1 दैन नोड 2 नोड 3 नोड 4 दैन फाइनली उसका डेस्टिनेशन या उसके पास रिसीवर। तो क्या करेगा कि जैसे जैसे चल रहा है नेटवर्क में आगे इन्फॉर्मेशन और सपोज़ ये हुआ होगा कि शायद हो सकता है ये नेटवर्क 3 के या नोड 3 में बहुत कंजेस्टेड हो गया होगा, माइट भी हो सकता है इसका बफर बहुत ज़्यादा साइज़ का नहीं होगा और इसमें बहुत सारे पैकेट्स ऑलरेडी उसमें वेट कर रहे होंगे या कुछ नेटवर्क की स्पीड इसमें स्लो हो गई होगी, जो भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में अपन बोलेंगे कि नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। अब इस कंजेशन को रिमूव कैसे करेगा नोड 3, तो उसकी सबसे फर्स्ट एक टेक्निक है बैक प्रेशर के थ्रू। बैक प्रेशर मतलब कि जो नोड 3 रहेगा वो अपने डेटा इन्फॉर्मेशन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन फ्लो इस पैटर्न में था दैट मीन्स नोड 3 से लेकर रिसीवर तक, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स वो नोड 2 के तरफ एक प्रेशर लगाएगा जिसको बोलते हैं बैक प्रेशर। और वो प्रेशर लगा के वहाँ पे क्या करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन को रोकेगा कि वो इन्फॉर्मेशन वो होल्ड रखे, N2 अभी उसको सेंड नहीं कर पाए। जैसे ही वो N2 के पास एक बैक प्रेशर लगाया, N2 ने भी क्या किया, N2 ने भी एक प्रेशर लगाया किसके तरफ, N1 की तरफ में। अब वो N1 की तरफ लगाया, सिमिलरली N1 के पास एक जब प्रेशर पड़ा तो वो अपने प्रीवियसली में डेट मीन्स सोर्स के पास एक प्रेशर लगाया। तो इस तरीके से क्या होता है बैक प्रेशर में कि जिस भी नोड में हमारा कंजेशन आ रहा है वो वाली नोड अपने प्रीवियसली नोड में या टिल सोर्स के पास से या सेंडर के पास तक एक बैक प्रेशर इस्टेब्लिश करती है। उस बैक प्रेशर के थ्रू वो
डेटा इंफॉर्मेशन को थोड़े देर के लिए अवॉइड करती है या स्टॉप करती है ताकि उसका कंजेशन कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है चोक पैकेट। जैसे कि यहाँ पे नोड 3 बैक प्रेशर लगा रही है, उसी पैटर्न में जो नोड 3 या जो भी नोड में कंजेशन आ रहा होगा वो अपने पास से एक चोक पैकेट भेजेगी। और वो अपने प्रीवियसली नोड को नहीं भेज के वो सीधे कहाँ भेजेगी, इस सोर्स के बाद डायरेक्टली वो सेंड कर देगी। अपने बैक प्रेशर में क्या कहा था, अपने जस्ट एक नोड पहले प्रेशर लगा रही थी, फिर वो नोड अपने से पहले प्रेशर कर रहा था। बट यहाँ पे जो भी नोड में आया है कंजेशन, वो नोड अपने से सीधे जो सेंडर होगा या सोर्स होगा उसके पास एक चोक पैकेट भेजेगा जिसमें ये पता रहेगा कि इसके पास एक कंजेशन आ चुका है या कंजेस्टेड हो गया है, तो वो थोड़े देर के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सके ताकि उसका कंजेशन जो है वो रिमूव हो सके। ये होता है चोक पैकेट। नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट सिग्नलिंग मीन्स नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंजेस्टेड नोड विथ अदर नोड। दैट मीन्स जो भी कंजेस्टेड नोड में आया है, हमारा जो भी नोड में कंजेशन आया है उसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी किसके साथ, सब टाइप के नोड्स के साथ। वो स्टॉप कर देगा अपने से कम्युनिकेट करना। इससे क्या हो जाएगा, जो सोर्स रहेगा या उसका सेंडर रहेगा उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट ही रिसीव नहीं होगा, या हो सकता है ये रिसीव करना बंद कर देगा तो और डिले भी आ सकता है कि एक्नॉलेज के लिए वेट कर रहा है बट आया नहीं। दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट डिले हो सकता है, या हो सकता है एक्नॉलेजमेंट आया भी नहीं होगा। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, कुछ डिले होगा, तो सेंडर ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा कि मेरे पास या सामने वाले नोड में किसी एक तरफ में कंजेशन आया है, तो मुझे अभी इंफॉर्मेशन को थोड़ी सी स्लो करना है या स्टॉप करना है। ये कहलाती है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। अब एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग क्या कहती है? एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग ये कहती है कि कंजेस्टेड नोड जो भी रहेगा वो एक सिग्नल सेंड करेगा सोर्स को या डेस्टिनेशन को, और वो जो सिग्नल सेंड करेगा उसमें डेटा पैकेट इंक्लूड रहेगा, तो ये बताएगा कि कंजेशन है कि नहीं है। जैसे कि ये जो सोर्स है या ये वाला जो हमारा नोड था कंजेशन का, पता चला है कि इसमें कंजेशन आया है, तो सोर्स या डेस्टिनेशन को वो अपने में डिपेंड करेगा कि वो किसको भेजेगा। या तो वो एक सिग्नल पास कर देगा किसको, सोर्स को, या हो सकता है वो डेस्टिनेशन को सिग्नल पास करेगा जिसमें डेटा पैकेट्स हैं। और इस सिग्नल पासिंग को ही बैकवर्ड या फॉरवर्ड पासिंग बोलते हैं। बैकवर्ड मतलब सोर्स के पास भेजेगा क्योंकि वो वापस भेज रहा है, और फॉरवर्ड मतलब या तो वो डेस्टिनेशन के पास भेजेगा, दोनों में से किसी एक के पास वो सिग्नल भेजेगा अपने डेटा पैकेट के साथ में, जिससे वो पता चलेगा सोर्स को या डेस्टिनेशन को कि समथिंग कुछ कंजेशन इसमें